अरे भैया नमस्कार, कैसे हो भैया जी? भैया हमारे बहुत चहीते हैं और प्यारे हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। हमारे यूपी पुलिस में है। रात के 10:30 बज रहे हैं और इस टाइम आके 1 से 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है। अरे भैया नमस्कार, कैसे हो भैया जी? भैया हमारे बहुत चहीते हैं और प्यारे हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। हमारे यूपी पुलिस में है और काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से लॉकडाउन से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और काफ़ी पावर से एक्सरसाइज करते हैं। और खास बात कुछ भी सप्लीमेंट नहीं लेते, ना प्रोटीन लेते हैं, ना प्री वर्कआउट, और बाकी चीज़ें तो छोड़ो, दूर की बात है। और दिन भर ड्यूटी करके वो डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं आप किसी को चोर को पकड़ने जा रहे हैं या फिर किसी को मतलब कहीं भी पकड़ने स्टेशन होते हैं तभी मतलब गैप होता है, वही बस होता है। वो भी नहीं तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके ये एक्सरसाइज करने जरूर आते हैं। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन देख के बता रहा इनकी एज कितनी लगती है, फिर भी इतना स्टेमिना पावर दिखाते हैं। भैया बॉक्सिंग भी करते हैं, बॉक्सिंग करते थे भैया आप? हाँ मैंने बॉक्सिंग किया सन 2007 तक। एटलीस्ट मैं 1998 से लेके जब पहली बार पुलिस में बॉक्सिंग आया, अच्छा, तो तब से लेके 2007 तक तो मैंने इंडिया पुलिस पार्टिसिपेट भी किया है। अच्छा। और उसके बाद 2013 तक मैं लास्ट बॉक्सिंग खेला हूँ। उसके बाद स्टेमिना की कमी हो गई, तो उसके बाद छूट दिया। स्टेमिना में कमी हमें तो नहीं लगती आपके अंदर। और अभी बॉक्सिंग जो फाइट लड़ा जाता है उसके लिए कम थी। अच्छा, हाँ, उसके लिए कम थी। अच्छा। और एक्सरसाइज तो मैं शरीर को फिट रखने के लिए करता हूँ। आज बैक की और बैक की एक्सरसाइज करते समय इनकी पावर और एक्सरसाइज देखना मतलब लगता नहीं है। मैं भी अपनी एक्सरसाइज करूंगा, मुझे आज थाई करनी है, भैया से अलग करूंगा। और आज टाइटल भी ये मिलेगा, एक्सरसाइज विथ यूपी पुलिस। मतलब ये यूपी पुलिस का टैग इसलिए रहेगा खास, इससे आपको मोटिवेशन ये मिलना चाहिए कि आप दिन भर ड्यूटी, जो कि हार्ड वर्क कितना होता है, आप फील्ड में ही रहते हो। देखो आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, कई लोग बोलते हैं ऑफिस में बैठता हूँ, थक जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता। लेकिन ये तो दिन भर ड्यूटी, मतलब फील्ड में रहना, इधर से उधर भागना, उसके बाद आज भी रात के 10:30 बज रहे हैं और इस टाइम आके 1 से 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है। एक्सरसाइज करनी है तो उसमें थकना क्या है? उसमें तो ये होना चाहिए कि मतलब हमें बीमारियों से बचाती है, कई चीजें हैं, कई बॉडी फिट रखती है। इसमें एज ए पुलिसमैन हमको फिट रहना ही रहना है, तो उसके लिए 1-1.5 घंटे का समय निकालते हैं, बड़ा मुश्किल से निकाल पाता है, ये बात है। नहीं, तो ये हमें कम्पीट करने लगे हैं। मतलब मैं तो 10-12 साल से कर रहा हूँ, 10-12 साल से कर रहा हूँ। और नहीं, सच बात है, आप किसी से पूछ लो, सबूत है सारे। मैं ये है कि नॉर्मल सूखी रोटी पे खा रहे हैं अपना। हाँ, हम तो भैया प्रोटीन भी ले रहे हैं, अमीनो भी ले रहे हैं, प्री वर्कआउट भी ले रहे हैं, मतलब जो जो हो सकता है सब ले रहे हैं। तो हमारी हालत, आप तो कुछ लेते ही नहीं, रोटी खाते हैं बस। हाँ, रोटी खाते हैं, रोटी चावल से जी रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज, भैया की भी देखते हैं, मेरी भी देखते हैं आगे किस तरह से एक्सरसाइज होती है ना। ये चीज़ कहाँ से आएगी? तो इसलिए मेरा दो ही मकसद है, एक मैं स्वस्थ रहूँ और एक जो मेरे बेटे हैं ये भी मेरे साथ यहाँ लगे हैं, मेरी नज़रों के सामने हैं। नजरों के सामने सेफ रहे, सेफ रहे। स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ, बाहर ले रहा हूँ। मतलब ये प्रॉपर ड्रेस में भैया, प्रॉपर ड्रेस में आ चुके हैं, फ्री हो गया। अच्छा, ऐसे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्री हो गई। कई बार ये बंदा भी दिक्कत करती है। नहीं, जब से ये नेगा पहना है ना, तब से आसानी हो गई है। अच्छा, और भैया कई बार क्या होता है कि चोर भागना, वर्दी में भागते होगे तो दिक्कत नहीं होती होगी क्या? वो जूता टाइट होना चाहिए बस। बाकी वर्दी जब कोई भाग रहा है तो फिर पता नहीं लगता कि कौन भाग रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कई बार चोर भाग रहा है, वर्दी कंफर्टेबल नहीं है, आप जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, अंदर हाफ पैंट पहनी, भागने के लिए कह रहा आप रेस शुरू। अबे साले, नहीं यार, हाँ, एक बार रेस करा था भैया और मैंने, तो उसकी वीडियो अगर मेरे पास होगी तो मैं छोटा सा डाल दूंगा, अगर हुई तो। मतलब मैं जीतते जीतते रह गया थोड़ा सा रह गया, आधे में रुक गया था, नीचे लेटना पड़ा, फिर किसी ने सांस दी मुंह से मुंह, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं भूल गया था कि हम लोग ने क्या करा, जब रेस स्टार्ट करी बहुत तेज भाग गए हम, लेने की जितनी स्पीड हो सकती है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक स्पीड में थे, जैसे हमेशा चलता है ये रूल है, एक स्पीड में थे, लेकिन ये कंटिन्यू भागते रहे। हम लोग जीतना चाहते थे, लेकिन ये रेस पूरी करना चाहते थे, चाहे मैं हार या जीतूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, मैं नए लोगों के साथ दौड़ रहा था, मैं पुराना था, मेरी एज ज्यादा थी, तो मेरे पास खोने के इसका लिए फायदा मिला आपको, वही खरगोश वाली जिंदगी हो गई हमारी।
हम थक के हार गए और एक जो कछुआ मान लो भैया को, लेकिन धीरे धीरे चलते रहे और आखिरकार वो लगभग जीत यही गए थे। हम लोग तो देखने के बच्चे नहीं थे, हम नीचे पड़े हुए थे। भाई थाई करने में बहुत ऐसी तैसी होती है, लेकिन मैं कहूँगा कि थाई ज़रूर करनी चाहिए। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जब जिम स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, तब मैं थाई नहीं मारता था। लोगों को सोच ये रहती है कि मेरी भी थी कि मैं बाइसेप्स बनाऊंगा, चेस्ट दिखती है, चेस्ट की लाइन दिखती है, बाइसेप्स दिखता है। तो मेन मकसद ये है, मैंने काफ़ी साल तक 3 साल तक थाई बहुत कम लेता था, लेकिन अभी कुछ सालों से मैं 5-6 सालों से थाई प्रॉपर लेता हूँ। हर किसी का बॉडी पार्ट अलग अलग होता है, किसी की चेस्ट अच्छी होती है, किसी की बाइसेप्स अच्छा होता है, किसी का शोल्डर अच्छा होता है। हर एक आदमी का अलग अलग एक यूनिक पॉइंट होता है। मेरी थाई थी नहीं, अब जाके थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मेरे बोलने का रीज़न ये है कि थाई ज़रूर मारें सारे के सारे। जो आपने सुना भी होगा कि जब थाई मारते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं आपकी बॉडी में और अपर बॉडी को भी सपोर्ट करते हैं। तो मस्ट आप थाई ज़रूर मारें, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट लें, प्रॉपर मारें, अच्छे से मारें, कभी उसको स्किप ना करें। जैसे आप सारी एक्सरसाइज करते हैं वैसे इसको भी करें। एक बात और कि इसमें एक्सरसाइज में कभी कभी वेट मायने नहीं रखता, आपके पोस्चर सही होने चाहिए। आपका वेट भले कम हो, लेकिन आप तरीके से मारो तो मज़ा भी आएगा और बॉडी भी बनेगी। कई बार वेट ज़्यादा ले लेते हैं और घुटने भी आगे जा रहे हैं, यहाँ पे बैक ले रहे हो, ऐसे ऐसे मारे आ रहे हैं, बाइसेप्स पे भी ये लिए जा रहे हैं। आप बाकी बॉडी बिल्डर को देखते हो, उनकी बनी हुई होती है, वो फिर कैसे भी मारे उनके पंप आता है। लेकिन स्टार्टिंग फेस वालों को थोड़ा सा मेन फोकस शुरू के 6 महीने एक्सरसाइज को सीखने में करना चाहिए। डेबिट कार्ड? अच्छा, वो डेबिट कार्ड आपका खर्च कर रहा हूँ मैं। अच्छा, थाईलैंड में गलती से हर्ष भैया का डेबिट कार्ड हमारे पास रह गया था। वो लास्ट में आपने सुना होगा ना कि वो ब्लॉग में कि हर्ष भैया दरवाजा खोल दो, सांस लेकर मैं आपके भरोसे जी रहे हैं। ये वही इंसान है क्या? चैन ले लो। लास्ट कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कभी कभार खत्म हो जाते हैं तो मांग के पीना पड़ता है अम्मी को। कहने लगी बिल्कुल, 1 हफ्ता हो गया मांगते हुए। इसको छूना भी मना है, इसको छू भी लेते हैं तो भैया 2-3 गाने से सुना देते हैं। सरकारी चीज़ है, नहीं छूनी चाहिए। मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना थाई मारनी चाहिए, कैंसिल कर दो।
मत मारना भाई, क्या रखा है थाई भाई मारने में? कुछ नहीं रखा थाई भाई में, मत बनाओ, हालात ख़राब हो जाती है भैया। आपकी क्या राय है थाई के मामले में? थाई के मामले आप पहले नहीं मारते थे, लेकिन जब से जिम में आए हो तो ढंग से मारना स्टार्ट करा, भैया ने डेड लिफ्ट स्टार्ट करी, स्क्वाट्स मारना स्टार्ट करा, अब मतलब मज़ा आता है मारने में भैया को। मैं थाई के बारे में मेरा ये कहना है कि जो लोग बिलो देन 16 ईयर हैं उनको थाई नहीं मारनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे हाइट की ग्रोथ पे मेरे ख्याल से असर हाइट रुकती है, पर भैया के फिलहाल बॉडी पे मत जाना, स्टैमिना देखना, ये बिल्कुल देसी बॉडी है। मैं मुंह पे बोलता हूँ मैं ये दिखावटी बॉडी है, मैं प्रोटीन वोटीन लेता हूँ और सब कुछ है, लेकिन ऐसी बॉडी बनाने के लिए भी एक्सपीरियंस और टाइम चाहिए होता है। मेरे को भी 10 से 12 साल हो गए। आप सप्लीमेंट लेके, मैं कहता हूँ स्टेरॉइड लेके भी आप इतने जल्दी नहीं बनते, क्योंकि संत कबीर संकेत जी कह गए कि मसल्स को पालना पड़ता है। हम मसल्स को पाल रहे हैं, मेरे को 8-10 साल हो गए, अभी मोटे मोटे हैं, ये चेस्ट है, ये ऐसे, तो ये मैंने इतने साल से पाली है। मेरे इतने से एब्स हुआ करते थे पहले भैया, अब इतने बड़े बड़े हो गए, तो वो पाले हैं मैंने, बट इतने मैंने बड़े करें, इतने बड़े कर दिए। शोल्डर मेरे शुरू से अच्छे थे, तो कुछ भगवान की देन है और कुछ नहीं है। थाई मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, अब थोड़ी बहुत हो गई है। एक हमारे भैया हैं एडवोकेट बनने का, वो कहते थे तो रिक्शा वाला, क्या बोला तूने? रिक्शा वाला बिलो देन 16 ईयर ठीक नहीं रहता, बस कुछ मिला हाँ, ये सब हमारे फादर बोलते थे, इसलिए हम तो उसको ये सब मजाक था। थाई ज़रूर लेनी चाहिए। लोग टी शर्ट, मैं क्या करता था भैया पहले, टी शर्ट नहीं आती थी, बाइसेप छोटा था, मैं जब 2 या 3 साल हुए थे एक्सरसाइज करने के लिए, तो 13 साढ़े 13 का बाइसेप टी शर्ट लेता था, तो डेली आती थी, लेकिन भाई शौक था कि बाइसेप ऐसे आए, टी शर्ट बंद थी, तो मैं क्या करता था, खुद ही यहाँ से पकड़ के सिलाई लगा देता था, यहाँ से टाइट कर दिया करता था। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब जोश कितना होता है कि यहाँ से मैं टाइट कर रहा हूँ और बाइसेप दिखे, इतने से होते थे, लेकिन दिखाने का मन करता था। हाँ, कितनी रह गई आपकी एक्सरसाइज? मेरी अब रह गई है, चौथी चल रही है। अच्छा, उसके बाद 2 बाई और लूँगा, अच्छा 2 बाइसेप। चलो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, 11:30 हो चुके हैं। अब सब भैया बहुत ज़्यादा गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, एसी भी काम नहीं करते कई बार। तो भैया एक्सरसाइज के करते समय मैं अभी सोच रहा था कि मतलब आप जब ड्यूटी के दौरान रहते हैं, जब आप दबिश मारते हैं या मारते हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको मतलब ड्यूटी के टाइम पे आपका कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहो, बताना चाहो? एक्चुअल में एक घटना, 2-3 घटना लगातार हो गई वृंदावन में। हाँ वृंदावन और उससे लगे इलाके में, हाँ। छाता में, कोसी में एक OLX पे ऐड डालते हैं लोग और लोगों को मूड बना के बुला लेते हैं और बेवकूफ़ उसके बना बाद के बुला लेते हैं। हाँ, उसके बाद उन्हें लूट लेते हैं। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। अच्छा 25,000 इनामी बदमाश था? बदमाश इसलिए था कि वो खुद ऑपरेट करता था पूरे गैंग को। अच्छा, उसकी गैंग में कई लोग हुआ करते थे। अच्छा, जैसे कुछ लोग फ़ोन से बात किया करते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, कुछ लोग ऐड डालने वाले होते थे, जो आजकल स्कैम चल रहा है जो फोन में आजकल, फ़ोन से स्कैम। अवेयर रहें इस बातों से। तो उन्होंने एक कर्नाटक के आदमी को बेवकूफ़ बनाया, 1 के नंबर की गाड़ी को डाल के, हाँ, और उसे 3 लाख कीमत दिखा के OLX पे डाल दिया। अच्छा, और उसने अपना आइडेंटिटी दिखाया कि मैं फ़ौज में था और अब मैं हरियाणा पलवल में रहता हूँ, और जब मैं केरल में था तो मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, चूंकि अच्छा वो ओवरऑल दिखा दिया कि पहले मैं फॉरेन में था, मैंने अब चेंज कर दिया अपनी हाँ, जगह, तो मैं इसलिए इस गाड़ी को सेल करना सस्ती सेल कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, चूंकि मैंने आर्मी में हूँ इसलिए मैंने इसको ऑन पेपर नहीं लिया था। अच्छा, और घर वालों के नाम लिया था, इसलिए मैं इसको उस तरह नहीं बेच सकता। हाँ, हाँ, आप मेरे अकाउंट में पैसे ना डालें, हाँ, तो आप सीधे कैश लेके आ जाएं और मैं आपको ये गाड़ी दे दूंगा। हाँ। वो लोग इसके झांसे में आ गए और सीधे मथुरा तक आए वो, और मथुरा उसने उन लोगों को पिक कराया, तो वो लोग दूसरे थे। अच्छा, मतलब बात करने वाले लोग दूसरे थे, उनको यहाँ तक बुलाने वाले लोग दूसरे थे, और आ जाने के बाद फिर वो लोग दूसरे थे जो उनको वहाँ से पिक करके हाँ। और कोसी तक लेके आने वाले। अच्छा, अच्छा उसको बुलाया और उसको लूट लिया बकायदा। 3 लाख रुपए तो वो खुद लेके आए थे, 50,000 एक्स्ट्रा रख के लाए थे कि आने जाने में खर्च होगा। लगेगा। हाँ। तो केरल से आए थे इसलिए उन्हें टोटल 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए लाए थे। उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया उनको और उनसे कहा कि आप ऐसा करो, अपने घर से एक अकाउंट में पैसा डलवाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। अच्छा। तो वहाँ उनको कुछ घंटों के लिए उन्होंने किडनैप कर लिया, और जैसे ही उनके अकाउंट में पैसे पड़े उन्होंने उसे 1,000 रुपये लेके छोड़ दिया कि जाओ अपना टिकट खरीदना और किसी से कुछ कहना मत। अच्छा, वो ज़्यादा रो रहा था तो
किसी पुलिस वाले ने उससे पूछा और कहा कि तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर एसएसपी साहब ने स्पेशल टास्क मुझे दिया कि इसको संदीप को पकड़ना है हमें। अच्छा, कैसे पकड़ा जाए, तो बड़ा चैलेंजिंग काम था। आप स्पेशल टास्क की टीम में थे? हाँ। जी, हम एसओजी में थे वहाँ पे, तो 4 सिपाही थे हमारे साथ। एक टीम और सर्विलांस की टीम को और एक्स्ट्रा दिया गया कि ये भी तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि अच्छा, ये रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, गांव के एरिया में अक्सर गांव में ऐसा होता और कई है, बार- पर्टिकुलर हरियाणा को नहीं कह रहे, लेकिन गांव में कई बार वो समझ नहीं पाते बातों को। हाँ नहीं, वो जो मेवाती एरिया है हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, समझ हरियाणा गया। वैसे नहीं ले रहा हूँ कि। हाँ। तो उसकी एक लोकेशन मिली, वहाँ एक आदमी तैयार किया गया, उसने बताया कि ये एक अपनी शादी में जाने वाला है, इसने ये कपड़े पहने हुए हैं। जो गाड़ी पीछे रह गई, बारात जा रही थी, बारात कुछ गाड़ियाँ आगे निकल गई, जब वो गाड़ी पीछे रह गई तो फिर हाँ। हमने उसे मुनासिब समझा कि इसके बाद दोबारा हमको ये इतना आसान नहीं मिलेगा। हाँ, तो हमने अटैक किया और उसको तुरंत वहाँ से पकड़ लिया। पकड़ लिया। ये हमारे लिए चैलेंजिंग था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसमें कभी सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, मेवात एरिया में कोई जल्दी से हाथ डालना भी नहीं चाहता। हाँ, पुलिस में ऐसा है कि नहीं जाते इतनी जल्दी। अटैक हो जाता है वहाँ पे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, एक हाँ। डीपीएसपी को मार दिया। अच्छा, तो ऐसा कई किस्सा बार गाड़ियाँ आपका, भी एक खोल किस्सा रही और भी है जो एक हाँ। चोर को आपने पकड़ा था और AK-47 लेके और ऐसे, वो किस्सा किसी और दिन सुनाएंगे। वो तो सच में जान का रिस्क था, वो एक फिल्मी सीन था लगभग। तो ठीक है भैया, हम तो मिलते रहेंगे, भैया से क्या हाथ मिला रहा हूँ, मतलब हम तो डेली करते हैं। आज मैं सोचा कि भैया के साथ करूँ कि ड्यूटी कितनी करने के बाद भी एक्सरसाइज को टाइम देना, 11:30-12 बजे तक, फिर सुबह 5 बजे उठना, अपनी ड्यूटी पे जाना, बहुत मुश्किल पड़ता है। तो भाई आज हमारे जिम पे ही हमने ब्लॉग कंप्लीट करा है और कोशिश थी कि थोड़ा सा हम, हमारे बड़े भैया हैं और यूपी पुलिस के ऊपर थोड़ा सा करें कि मतलब हर यूपी पुलिस नहीं, हर किसी को करना चाहिए। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि कितने एक शिद्दत होनी चाहिए एक्सरसाइज करने की, कि आप दिन भर ड्यूटी करो लेकिन आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, जो कि अभी तो नहीं है, आप छोटी एज के हो तो आपको आगे चल के काम आएगी। ठीक है भैया की मैंने बताया था कि एज बता देना कितनी होगी सोच के। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैंने आपको हमेशा की तरह कहता हूँ कि अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे, हालांकि ब्लॉग्स पे व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन मैं इससे खुश हूँ। आज नहीं तो कल चलेंगे, नहीं चलेंगे तो भी खुश हूँ। मैं सिर्फ अपना काम पूरा कर रहा हूँ। अपना लाइक करना, शेयर करना और मोटिवेशन मुझे मिलेगा। ऐसे ही अगर व्यू अच्छे होंगे तो मैं और बनाऊँगा और अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा डेली बनाऊँगा, तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। हाँ, कमेंट नहीं आते भाइयों, ठीक है। मैं गंदा बना रहा हूँ, कैसे भी बना रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग है, लेकिन कुछ अपने भी मेरे कमेंट नहीं करते। मेरे को क्या 10 लोग भी नहीं जानते, उन अपने हरामखोरों से भी मेरे को कहना है कि सालों कमेंट कर दो, दोस्त के नाम पे कलम को। ओके जी, जय श्री राम।